हेलो स्टूडेंट्स, आप अपने मोबाइल फ़ोन पर मेरे यूट्यूब क्लासेस में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्राइमरी टेस्ट, प्रिलिमिनरी टेस्ट, मेंस एग्जामिनेशंस और इंटरव्यू परीक्षा हेतु एथिक्स जो पेपर 4 के लिए होता है, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, निबंध लेखन एवं व्यक्तित्व विकास पढ़ें। अंग्रेजी, हिंदी व संस्कृत में बोलना सीखें। @चंदनमय विद्या @YouTube। सुने, देखें, पढ़े, लिखें, बोलें। चंदन कुमार मिश्रा। व्हाट्सएप, पेटीएम +918860827901। बैंक डिटेल, सेविंग अकाउंट नंबर 4402101000362225। बैंक नेम, बैंक ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट स्ट्रीट, ब्रांच, न्यू दिल्ली, पिन कोड 110001। IFSC कोड BKID 0006016। आधार नंबर 415084834584। पैन नंबर AXJPM5342D। माई email ID is myvidyavandana kendra@gmail.com, myvidya@outlook.com। World Intellectual Property Right Organization is an United Nations agency. You can search the link to know about that organization. Its support is required. I would like to share an emotional intelligence related perspective with you. You may think, आप ऐसा सोच सकते हैं, आपके जीवन में वैसी समस्याएं आती हैं तो उस पर आप सोच सकते हैं। इनको लेकर के आप समीक्षा करें। एक विचार मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। क्या कहूँ, किससे कहूँ, क्यों कहूँ, मैं अपने दुख भरे एहसास जैसे समझा था इश्क के काबिल मैंने, वही निकली फरेबी, मक्कार और धोखेबाज। तब आप क्या करेंगे? अजनबियों की दुनिया में कुछ लोगों से ही जान पहचान बनती हैं। कुछ लोग सहयोगी बन जाते हैं तो कुछ से बेवजह की अनबन ठनती हैं। यानी दुनिया में कुछ लोगों से आपकी जान पहचान होती है। इसमें कुछ लोग आपको सहयोग करते हैं और कुछ लोग बिना मतलब के ही आपसे लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू होते हैं। ऐसे लोगों से हर कोई बचना चाहते हैं। जो मेरी एहसासों को समझकर अपने एहसास भी मुझे बताते हैं, कभी कभी वे लोग भी मुझे अक्सर याद आते हैं। ऐसा आपके साथ भी होता है कि जो लोग आपसे बात विचार करते हैं वो आपके एहसासों को समझ करके आपसे भी अपने एहसास बताते हैं, तो वे लोग आपको भी अक्सर याद आते हैं। जिन मेरा साथ अच्छा नहीं लगता वे मिलकर भी कुछ समय बाद सदा के लिए बिछड़ जाते हैं। जिन्हें मेरे प्रस्ताव पसंद नहीं आते वे अपनी अलग राह अपनाते हैं। यही व्यवहारिकता है। या आपके साथ भी ऐसा विचार होगा कि आपका साथ जिन्हें अच्छा लगता है वे आपके साथ रहते हैं, जिन्हें आपके साथ अच्छा नहीं लगता वे आपके साथ नहीं रहते हैं, और वे आपसे मिलकर भी कुछ समय के बाद सदा के लिए बिछड़ जाते हैं। जिन्हें आपके प्रस्ताव पसंद नहीं आते वे अपनी अलग राह अपनाते हैं। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। मैं भी किसी की ज़िंदगी में अनचाहा हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। अपनी ज़िंदगी के संघर्षों और मुश्किलों से अकेले ही लड़ता हूँ। यह स्थिति आपके साथ भी हो सकती है कि आप भी किसी की ज़िंदगी में अनचाहा हस्तक्षेप नहीं करते हैं, आपको भी पसंद नहीं होता है और आप भी अपनी ज़िंदगी के संघर्षों और मुश्किलों से अकेले ही लड़ते हैं। हर किसी की ज़िंदगी के अपने संघर्ष, अपनी समस्याएं होती हैं, उनसे हर व्यक्ति अपना अकेले सामना करता है। इसमें जो सहयोग सिस्टम उनके लिए होता है वह उनको उपलब्ध होता है। किसी के धोखे से यदि दिल जख्मी होता है तो कुछ समय तक इससे दुखद एहसास होता है। कोई आपको यदि धोखा दे दे, आपको लगे कि आपको कोई धोखा दिया, छला,
तो आप इससे दुखद महसूस होते हैं। कुछ समय लगता है, कुछ लोग जल्दी उबर जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत समय लगता है। कोई हमदर्द बनकर साथ निभाता है तो वह दूर होकर भी दिल के पास होता है। ऐसा आपका भी एहसास है? सामान्य मानवीय संवेदना वाले जिनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, वह इस एहसास को महसूस कर सकते हैं। जिसे मेरी मौजूदगी से ऐतराज़ होता है, वे अपने एहसास मुझे बताते हैं कि भाई आपसे मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं उनके पास कभी नहीं जाता, ना तो उनसे मिलता जुलता हूँ, ना तो उनसे बात विचार करता हूँ। जिसे मेरी मौजूदगी से ऐतराज़ होता है, वे अपने एहसास मुझे बताते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी से हम अक्सर दूर चले जाते हैं। ऐसा ही आप भी महसूस करते होंगे। जिसे मेरा साथ पसंद होता है, वे अपने सहयोग से दोस्ती निभाते हैं। जो मुझे पसंद करते हैं, वे अपने एहसास मुझे बताते हैं। यह जीवन की एक अपनी दस्तूर, अपनी एक एहसास है। मौन होकर यदि कोई तुम्हें फॉलो करे तो अक्सर वह इंसान तुम्हें धोखा देता है। यानी वो आपको फॉलो भी कर रहा है, आपको अपना पहचान नहीं बता रहा है, तो आप अक्सर महसूस करिएगा कि उसका इंटेंशन अच्छा नहीं है, वह धोखा देना चाहता है। ऐसे लोगों को फॉलो करने से रोकना चाहिए। मौन होकर यदि कोई तुम्हें फॉलो करे तो अक्सर वह इंसान तुम्हें धोखा देता है। धोखेबाजों की खबर और छानबीन उसे उसकी दुष्टता की सज़ा देता है कि भाई तुम धोखा क्यों कर रहे हो। यदि किसी से तुम्हारा जान पहचान है, किसी से कोई तुम्हारा वास्ता है, तो उससे तुम डायरेक्ट बात करो। तुम उस पर निगरानी रख रहे हो किसी दूसरे के माध्यम से, तो तुम्हारा बदनीयती झलकता है साफ। यदि तुम्हारा किसी व्यक्ति के जीवन में कोई इंटरेस्ट है, तो उससे डायरेक्ट बात करो, उससे डायरेक्ट बताओ। तो दूसरे के माध्यम से यह जालबाजी क्यों कर रहे हो, जालसाजी क्यों कर रहे हो? ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। दोस्तों और दुश्मनों के प्रति एहसास और व्यवहार में बहुत अंतर होता है। धोखा से यदि तुम्हारा दुश्मन तुम्हें पहले नुकसान पहुंचाए, तो बाद में पहचाने जाने पर तुम भी उसे बदले में खूब पीटता है। यानी तुम भी ऐसा कोशिश करते हो कि तुम्हारा जिसने नुकसान किया है उसको उसका भरपाई चुकाना पड़े। अगर तुम कमज़ोर हो और वो बलवान है, तो तुम कोशिश करते हो कि जो कानूनी प्रक्रिया है उस बल का सहयोग लेकर के उसको दबाएं, उसको उसका गलती का उसको सज़ा दिलवाएं। सावधान रहे वह अज्ञात दुश्मन, तभी तक महफूज है जब तक उसकी पहचान अज्ञात है। उसके दुश्मनी भरी हरकतों का उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यह उसे अभिशाप है। जो तुम्हें अपना प्रिय समझते हैं, वे तुमसे मिलकर बातचीत कर अपने पसंद नापसंद के एहसास बताते हैं। जो तुम्हें पसंद नहीं करते, वे तुम्हारे आसपास रहते हुए भी तुमसे अजनबी ही बने रह जाते हैं। जागते हुए हम जो देखते, सुनते, पढ़ते, लिखते और बोलते हैं, उनसे जुड़ी बातें ही याद रहती हैं। सोने के बाद किसके साथ कौन था या किसने किसे क्या कहा, यह किसे याद रहती हैं। सपनों की यादें आंखें खुलते ही अक्सर यादों से बिसर जाती हैं। पिछले दिन जो सीखा, सिखाया या किया, उनसे जुड़ी बातें और काम ही याद आती हैं। जो लोग अपने अपने सिलेबस की पढ़ाई करते हैं, तो अपनी आगामी परीक्षा में सफलता पाते हैं। जो अपने कार्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हैं, वही प्रोन्नति और पुरस्कार पाते हैं। तो अपने अपने सिलेबस को फॉलो करते हुए उनसे जुड़ी जानकारी को आप बुक के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, और भी जो स्टडी मटेरियल्स हैं उनके माध्यम से, कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, या फिर जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल जो गाइड लेक्चर्स हैं उनके माध्यम से जान सकते हैं, सीख सकते हैं। इनसे आगे का आपका रास्ता सही होता है।
आपको शुभकामना है कि आपका सही से विकास हो, सही से आपका प्रगति हो। जो समस्या मैं अभी सामना कर रहा हूँ, ऐसी समस्याओं से आपको नहीं जूझना पड़े, इसलिए मैं अपना संघर्ष लड़ रहा हूँ, ताकि मुझे मेरे अधिकारों का लाभ मिल सके और जो आने वाली पीढ़ी हैं उनके लिए ऐसा व्यवस्था हो सके कि कोई किसी के अधिकार का हनन नहीं कर सके। ओम नमः शिवाय।